आ देखें जरा किसमें कितना है दम। जी हाँ प्यारे बच्चों, हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य का ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है और आप सब लोग अपनी क्षमता पहचानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। तकरीबन इसमें 60 से अधिक प्रश्न मैं शामिल किया हूं, जो कि हिंदी गद्य साहित्य से भी है और हिंदी पद्य साहित्य से भी है। दोनों के मिलाकर 60 से अधिक प्रश्न हैं और चांसेस हैं कि यहीं से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फंसें। आप ईमानदारी से पूरा वीडियो देखिए और अंत में कमेंट करके बताइए कि आपको पहले से कितने प्रश्नों का उत्तर मालूम था। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हुई है। अगर आधा प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है तो थोड़ा और पढ़ लो। रचनाएं नहीं याद आ रही वीडियो में कमेंट करो, आपको रचना भी ना याद करा दूं तो बताना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? बच्चों, ये पहला प्रश्न जो आपके सामने है सन 2017, 19, 20, 22, 23 रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं आपको अगर कहो तो मैं विद्या में दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट आपको बोलूँ और आप जो है इसको मान लें। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? कई बार प्रश्न आया है। तो ऐसे जो बहुत ज़्यादा बार प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों, मैं वही प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद और भी वीडियोस हिंदी गद्य साहित्य पद्य साहित्य पर मिलेगी, तो उसको भी आप देखिएगा, लेकिन ये वीडियो कुछ अलग होने वाली है। तो यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। सही उत्तर क्या होगा? द्विवेदी युग के लेखक हैं। चिंतामणि के रचनाकार हैं। जो चिंतामणि है इसके रचनाकार कौन हैं? हमारे पास कई ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन आपका जो है प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गुलाब राय। तो बच्चों आपको मालूम होगा कि चिंतामणि जो है वह एक निबंध संग्रह है। और निबंध संग्रह जो है किसका है तो आप ध्यान से समझिए, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो है ये चिंतामणि जो है निबंध संग्रह है। ये बात ध्यान दीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बहुत बड़ा नाम है, इनको हल्के में मत लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ये बहुत बड़ा नाम है हिंदी में, ठीक। तो ये चिंतामणि जो है इन्हीं की रचना बोली जाती है। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। और जब ये प्रश्न आता है तो मेरा बार बार जो है मन करता है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में आएगा। कौन सा प्रश्न? हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है किसको? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मैंने कई वीडियो में भी इस प्रश्न के बारे में जिक्र किया और इस वीडियो में भी मैं ये प्रश्न शामिल कर रहा हूँ। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है हिंदी गद्य साहित्य के जो हैं क्या उसमें एकांकी जो होता है उसके जनक माने जाते हैं। स्कंदगुप्त, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। तो जो आपको पता होगा स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सब आपने पढ़ रखा होगा। तो ये जयशंकर प्रसाद के रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद ने इनको लिखा है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। देखो अभी इसके बाद हम पत्रिकाओं के ही ज़्यादातर क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं ताकि पत्रिकाएं एक तरह से क्लियर हो जाएं। तो हंस नामक पत्रिका के जो संपादक थे, हंस पत्रिका का जो संपादक करता थे वो आपके मुंशी प्रेमचंद थे। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद हंस नामक पत्रिका जो है संपादित करते थे। अगला है आपका प्रेमचंद उपन्यास। प्रेमचंद का उपन्यास है, हालांकि लगभग रचनाएं प्रेमचंद की ही हैं। इसमें इसमें प्रेमचंद की बात किया जाए तो गोदान विश्व प्रसिद्ध रचना है। गोदान ये कोई कहने की बात नहीं है। अगर आप प्रेमचंद पढ़े हो, प्रेमचंद को जाने हो, तो प्रेमचंद जो है इनका विश्व प्रसिद्ध उपन्यास की बात करें तो ये जो है किसका है, मतलब कि कौन सा है? अभी हमने बताया आपका गोदान। बच्चों अगला प्रश्न हम यहाँ पर ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब भी ध्यान से देखिए। और इसके बाद यहाँ पर पत्रिकाओं का ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पत्रिकाओं का, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादक करते थे। हालांकि ऊपर एक और क्वेश्चन है, पहले उसको भी देख लेते हैं। ऊपर एक और क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा। सबको रटा होना चाहिए, गोरा बादल की कथा हिंदी खड़ी बोली की प्रथम गद्य, मतलब गद्य की जो खड़ी बोली है उसकी प्रथम रचना है गोरा बादल। नंबर नेक्स्ट आपका है आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक करते थे। जब भी नाम आए आनंद कादम्बिनी
एक नाम रट लो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, ऑप्शन नंबर ख आपको दिख रहा होगा। फिर हिंदी प्रदीप के संपादक, हिंदी प्रदीप आए तो बालकृष्ण भट्ट। ये बहुत बार पूछे गए, एक बार नहीं, इनके तो चांद लगभग हर बार पूछ लिए जाते हैं। ब्राह्मण पत्रिका की बात करें तो ब्राह्मण पत्रिका में प्रताप नारायण मिश्र। 3 नाम पत्रिकाओं के लिए तुम रटो, एकदम रट कर जाओ भैया। पहला आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, दूसरा आपका जो है बात करें यहाँ पर हिंदी प्रदीप की बालकृष्ण भट्ट, तीसरा आपका ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र। अब बच्चों एक और यहाँ पर जो मैंने अभी बताया हंस पत्रिका जो है वो मुंशी प्रेमचंद, और उसके अलावा एक पत्रिका का नाम मैं यहाँ पर और आप सभी को बता देता हूँ, हालांकि इसमें प्रश्न में नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। एक पत्रिका जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे उनकी बात करें तो वो भी एक मतलब कि भारतेंदु युग के जो लेखक की बात करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र की मैं बात कर रहा था कि वो भी एक पत्रिका का संपादक करते थे, बाला बोधनी। तो 5 नाम आप याद रखो, मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा। पहला आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, दूसरा आपका जो है हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र, और अगला हंस आपका मुंशी प्रेमचंद, और एक लास्ट में आप याद रखिएगा बाला बोधनी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। ठीक, अच्छा अगला है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। जो हमारा हिंदी गद्य साहित्य है इसका पहला मौलिक उपन्यास जो है ये आप सबके सामने दिख रहा होगा, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का जो है पहला प्रथम मौलिक उपन्यास है, ये बात आप सभी लोग याद रखिएगा। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। नंबर नेक्स्ट आपका है संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक। संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन हैं? तो श्रीनिवास दास जी हैं जो हैं इस नाटक को लिखे थे। भारत दुर्दशा बहुत ही प्यारी रचना है। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारत की यहाँ पर जो है भ्रष्ट जो चीज़ें हैं इनके बारे में आपको इस रचना में देखने को मिल जाएगा। तो हालांकि किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा। बच्चों पीछे एक प्रश्न हमने आपको बताया, परीक्षा गुरु जो है मौलिक उपन्यास था, इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे किया जाएगा कि उसको लिखने वाले कौन थे? तो लाला श्रीनिवास दास। देखो जो मैं आपसे प्रश्न जैसे एग्जामिनर कर सकता है वो सारे तरीके को यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो इतना ध्यान दीजिए। अगला है 100 अजान एक सुजान के लेखक। 100 अजान और एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो है 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। और कविवचन सुधा, हाँ पत्रिका का नाम एक खो और आ जाए तो बड़ा मज़ेदार हो जाता है, कविवचन सुधा। कविवचन सुधा जो है इसके जो संपादक थे वो कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेटेड 2 आपकी जो हैं पत्रिकाएं हो गई, एक बाला बोधनी और ये कविवचन सुधा। तो एक और लिख लो, एक और रट लो भैया, हरिश्चंद्र चंद्रिका। हरिश्चंद्र चंद्रिका, कविवचन सुधा और बाला बोधनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक थे। ठीक, और भैया एक और नाम आ गया सरस्वती पत्रिका। तो अब सरस्वती पत्रिका को भी हम लोगों को यहाँ पर समझना है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। प्रथम संपादक पूछा है, ना कि संपादक पूछा है। संपादक पूछता तो हम लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, प्रथम संपादक की बात कर रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्याम सुंदर दास। तो सरस्वती पत्रिका किस युग की है? तो द्विवेदी नाम मैंने बोला तो द्विवेदी युग की है। कौन सी युग की है? द्विवेदी युग की है। अच्छा बच्चों आगे चलते हैं, ये वाला अभी हम लोगों को निकल लिया है। आगे चलेंगे और देखेंगे कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक। ध्रुव स्वामिनी जब नाटक का आता है तो उसके लेखक की चर्चा जब हम लोग करते हैं तो सही जवाब निकल कर आता है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, अभी हमने स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त की बात भी किया तो जयशंकर प्रसाद की। आप अगर जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को नहीं याद कर पा रहे हैं तो वीडियो में कमेंट करिए, उन पर स्पेशल वीडियो बना देंगे। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो लिखा गया निबंध है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया निबंध क्या है? कविता क्या है? ये उन्होंने लिखा था कि कविता क्या है, ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। हालांकि इसमें कविता दिख रहा है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि निम्न में निबंध नहीं है, हाँ आप इसी पर टिक मार दोगे कविता क्या है। तो ये कविता क्या है? एक रचना है जो कि निबंध श्रेणी में आता है, ध्यान दीजिए।
अगला है पृथ्वी पुत्र और माता भूमि। पृथ्वी पुत्र और माता भूमि की अगर बात करें तो इस निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। रट लो भैया, वासुदेव शरण अग्रवाल जो है इस निबंध रचना के जो है निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा, बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा जो है इसके लेखक का क्या नाम है? तो बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम, सॉरी जल्दबाजी मिस्टेक होना स्वाभाविक है, बालकृष्ण नहीं है बाल भट्ट है। तो बाल भट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे है विचार प्रवाह। विचार प्रवाह के लेखक भी कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, दोनों के। भारत की एकता के लेखक, जो भारत की एकता है उसके लेखक की बात करें तो भारत की एकता के लेखक जो हैं आपके अपने प्यारे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो वासुदेव शरण अग्रवाल भारत की एकता के लेखक हैं, यह बात आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, जब भी इनका नाम आता है तो मैं एक रचना एकदम आप सभी को बताना चाहूँगा, वगधारा। वगधारा जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी की बहुत प्रसिद्ध रचना है, वगधारा, याद रखिएगा। ठीक, वगधारा। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। निम्नलिखित में हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है? तो विचार और वितर्क। विचार और वितर्क जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय जो हैं उन्होंने क्या लिखा है? तो उनकी रचना शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी जो है वो अज्ञेय जी की रचना है, बच्चों याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में हरिशंकर परिसाई का निबंध संग्रह है। निम्न में हरिशंकर परिसाई का निबंध संग्रह है। तो हरिशंकर परिसाई जी का निबंध संग्रह कौन सा है? तब की बात और थी। तब की बात और थी भाई। अगला आवारा मसीहा। आवारा मसीहा भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है। विष्णु प्रभाकर जी की जीवनी है और बहुत 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 अच्छी मतलब कि एक प्रकार से रचना है आवारा मसीहा। क्या नाम है? आवारा मसीहा। नेक्स्ट, कलम का सिपाही। कितनी बार मैंने आपको हिंदी के रचनाओं को जब प्रश्न में मैंने बताया तो ये प्रश्न कितनी बार मैंने आपको समझाया। एक बड़ा नाम हिंदी गद्य साहित्य में क्या नाम है? मुंशी प्रेमचंद। उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था अमृत राय। तो अमृत राय की ये रचना है। जब भी कलम का सिपाही आए तो अमृत राय टिक मारिए। हरिशंकर परसाई की रचना है। हरिशंकर परसाई की जो है रचना है। तो हरिशंकर परसाई की रचना क्या है? अभी मैंने बताया तब की बात और थी। ऐसे भी प्रश्न पूछेगा, तब की बात और थी। अगला विद्या श्रीनिवास मिश्र निबंधकार हैं। तो विद्या श्रीनिवास मिश्र जो हैं कैसे निबंधकार हैं? तो सही जवाब होगा ललित निबंध। निबंध में कई प्रकार होते हैं, तो ललित निबंध के निबंधकार जो हैं विद्या श्रीनिवास दास जी। बहादुर कहानी की अगर हम बात करें, कौन सी कहानी की बात करें? बहादुर कहानी की बात करें तो इसमें हमारे पास कई ऑप्शन हैं और आप सबको मालूम होगा कि अमरकांत जी की रचना है। बहादुर नाम का एक लड़का था, उस घर से बाहर भाग गया था, एक जगह रखा गया था, वहाँ भी काफ़ी उसको जो है दिक्कत हुई। तो इस कहानी को आपने पढ़ा भी होगा। तो अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई रचना है। कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। क्या नाम होगा? शिव प्रसाद सिंह। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तो आपने नाम सुना होगा, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। लेकिन ये तो हमें पता है हरिवंश राय बच्चन की है, ये कैसे पता चले कि कौन सी विधा की रचना है? अब आप ही बताइए, आप जब कब रचना याद कर मतलब कुछ लिखोगे अपने बारे में लिखोगे तो ऐसे नहीं लिखोगे ना, क्या भूलूं क्या याद करूं, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो आत्मकथा, आत्मकथा। नंबर नेक्स्ट, गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? भाई काल्पनिक यानी आप उसमें कल्पना नहीं कर सकते। अपनी आत्मकथा में भैया, अपनी आत्मकथा कोई लिखेगा तो उसमें कल्पना करके लिखेगा कि नहीं नहीं मेरे जीवन में ऐसा ऐसा हुआ होगा। अरे भैया ऐसा ऐसा हुआ है तभी तो आपने अपनी आत्मकथा लिखी। अपनी खबर पांडे वेचन शर्मा उग्र, मतलब
इसके रचनाकार पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं और ये अपनी खबर किस विधा की रचना है? अपनी खबर कोई रखेगा तो आत्मकथा भी ना लिखेगा, तो ये आपका क्या है? आत्मकथा। आत्मकथा याद रखिएगा, ठीक। नंबर नेक्स्ट बात करेंगे तो गद्य विधा की दृष्टि से जो बोलगा है, गद्य विधा की दृष्टि से जो बोलगा है, तो बोलगा से गंगा, ये मतलब क्या है? कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा, संस्मरण है, तो ये कहानी है, ठीक। नंबर नेक्स्ट अजातशत्रु। अजातशत्रु किस विधा की रचना है? अजातशत्रु जो है वो किस विधा की रचना है? हमारे पास यहाँ कई ऑप्शन हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा नाटक, और शायद ये भी वन अगेन जयशंकर प्रसाद का है, ठीक, जयशंकर प्रसाद का। अगला चंद्रकांता संतति क्या है? उपन्यास है। और अगला है नेर का निर्माण फिर, क्या है आपका? नेड़ का निर्माण फिर, तो ये भी एक आत्मकथा है। अब थोड़ा से हम पद्य रचनाओं को भी यहाँ पर देखेंगे, पद्य साहित्य की जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हिंदी के प्रथम कवि होने को सही मतलब कि टिक मानेंगे? तो हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहपा। क्या? सरहपा। लगभग पास में है। सबरपा, सरहपा, लुईपा, कणहपा, ठीक। तो अगला है खालिक बरी के रचयिता हैं। जो खालिक बरी है उसके रचयिता कौन है? अमीर खुसरो। कौन? अमीर खुसरो। नंबर नेक्स्ट हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया। जो आदिकाल है उसके लिए चारण काल नाम किसने दिया है? हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसके लिए चारण काल नाम जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया है, जो हिंदी एकांकी के जनक भी माने जाते हैं। अभी इसी में हमने देखा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, याद करो, नहीं याद करो, क्या? वही, जी हाँ, आपके दिमाग में आ गया, पृथ्वीराज रासो। क्या? पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। नंबर नेक्स्ट हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम दिया, तो ये नाम किसने दिया है? भाई इसमें हमारे पास कई ऑप्शन हैं, तो कोई एक ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, तो वो कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही होगा? हमारे पास यहाँ पर कई ऑप्शन हैं, तो सही जवाब होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या नाम दिए हैं? बीज वपन काल, ठीक। नेक्स्ट नंबर, मैं नष्ट बोल रहा हूँ, वाह। अष्टछाप के कवियों के जो हैं संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? तो कृष्ण भक्ति काल जो है, कृष्ण भक्ति काल शाखा से है इनका संबंध, ठीक। नंबर नेक्स्ट आपका है कि हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग? जाहिर सी बात है भक्ति काल को कहेंगे, और किस काल को कहेंगे? तो भक्ति काल होगा, ठीक। हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है? यही आपका फिर से आ जाएगा एक बार, कौन सा नाम आएगा? भक्ति काल ही आपका यहाँ पर फिर से आएगा। जी हाँ, बिल्कुल भक्ति काल ही है। रीति काल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया? श्रृंगार काल का नाम जो है इसमें से किसने दिया है रीति काल को? तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन हैं, और उसमें से एक ऑप्शन सही होने वाला है आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र ने। आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल का नाम दिया। रीत मुक्त काव्य के रचनाकार कवि हैं, मतलब रीति मुक्त, उसमें जो है रीत के उसमें नहीं है, तो इसके कवि कौन हैं? तो अगर हम बात करें रीतिबद्ध कवियों की, तो उसमें नाम आएगा, मैं पहले भी बताया हूँ, उसमें नाम आएगा भूषण बिहारी आचार्य केशवदास। रीत मुक्त की बात करें घनानंद बोधा ठाकुर। तो रीति मुक्ति की बात बोला है तो घनानंद यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, और बोधा ठाकुर। इसके दो ऑप्शन यहाँ पर क्या होंगे? सही ऑप्शन होंगे, ठीक। क्योंकि कई प्रश्नों का ये मिश्रण है, इसलिए आपका वहाँ पर एक ही ऑप्शन रहेगा, ये बात ध्यान दीजिए, 5 ऑप्शन नहीं देगा वो। अगला है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं है, तो जाहिर सी बात है रीतिबद्ध जो है काव्यधारा के कवि नहीं है। तो कौन हो सकते हैं ऐसा इसमें जो रीतिबद्ध जो है काव्यधारा के कवि नहीं है? तो घनानंद, यहाँ भिखारी दास लिख दिया गया गलती से ऑप्शन, ये इसमें क्या हो जाएगा? घनानंद। नंबर नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से बिहारी लाल ने किस छंद में रचना की है? तो बिहारी लाल ने जो रचना किया है, एक विश्व प्रसिद्ध बिहारी लाल की रचना है बिहारी सतसई, वो दोहे हैं। तो बिहारी लाल एक्चुअल में क्या लिखेंगे? तो बिहारी लाल जो हैं दोहे लिखेंगे। बिहारी लाल क्या लिखेंगे? दोहे लिखेंगे। तो ये आपका जो है दोहों का समूह हो जाएगा।
नंबर नेक्स्ट, भारत भारती किस विधा की रचना है? भारत भारती जो है वो किस विधा की रचना है, यहाँ पर हम सभी को बताना है। भारत भारती किस विधा की रचना है? कई ऑप्शन हमारे पास हैं, तो यहाँ पर काव्य विधा की ये रचना है, क्योंकि हम लोग कविता वाला पढ़ रहे हैं। परिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? जो परिजात है वो किस कवि के गीतों का जो है संकलन है। कई ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर हैं और एक ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है जो कि सही है। जी हाँ, ये बड़ा सा ऑप्शन दिख रहा है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस है, तो प्रिय प्रवास से रिलेटेड एक कविता आपके चैप्टर में है, वो है पवन दूतिका। तो पवन दूतिका में वियोग के बारे में बताया गया, तो वियोग श्रृंगार की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक, हरिऔध जी की कृति नहीं है, प्रिय प्रवास तो है, प्रिय प्रवास जो है हरिऔध की कृति है। कौन सी कृति नहीं है? चित्राधार, चित्राधार जो है हरिऔध की कृति नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से हरिऔध की रचना नहीं है। फिर से वैसे ही पूछ लिया, कृति रचना इस तरह से पूछता है। तो अनग जो है हरिऔध की रचना नहीं है। तो आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए हैं, लेकिन 3 प्रश्न और बचे हैं, उनको भी जल्दी से देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? चितंबरा, याद रख लो, सुमित्रानंदन पंत चितंबरा पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए थे। छायावाद की विशेषता की अगर हम बात करें, जो छायावाद है उसकी विशेषता की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या निकल कर आएगा? इसमें निकल कर आएगा सौंदर्य प्रेम और प्रकृति चित्रण। 2 उत्तर यहाँ पर सही होंगे, सौंदर्य प्रेम और प्रकृति चित्रण, इसके 2 उत्तर सही होंगे, ध्यान दीजिएगा। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, जो कामायनी महाकाव्य है उसमें सर्गों की संख्या कितनी है? तो उसमें सर्गों की संख्या कुल 15 है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।